बोब सारे बॉडीगार्ड को मारता हुआ एक कमरे में दाखिल होता है। वहाँ उसे माइकल मिलता है क्योंकि बोब उसे ही ढूंढता हुआ इधर आया था। बोब माइकल से पूछता है दूसरे देश के पॉलिटिशियन को क्यों मारा और उसे क्यों फंसाया। माइकल कहता है आज से 3 साल पहले एक ऑयल कंपनी के कहने पर अफ्रीका के एक गांव को खाली करवाना था। इसके लिए वहाँ के लोगों को जबरदस्ती मारकर भगा दिया था। यही बात वो पॉलिटिशियन यहाँ अपने भाषण में बताने वाला था, जिससे उनकी पोल खुल जाती थी। इसी कारण उसे शूट कर दिया था। तभी बोब के समझ में आता है आखिर CIA ने उसको और डैनी को 3 साल पहले उसी गांव में वहां मरने क्यों छोड़ दिया था। बोब को माइकल ये कहता है भी इसमें जॉनसन और कहीं बड़े नेता भी शामिल हैं जिनका तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ये कहते हुए माइकल अपने आप को शूट कर देता है। वहीं दूसरी ओर FBI ऑफिसर निक और बोब एक प्लान बनाते हैं। निक जॉनसन को फोन लगा के कहता है उसने बोब को पकड़ लिया और बोब माइकल के बयान की उस टैप रिकॉर्ड को भी उसको दे देगा। अगर वो सारा को जिंदा छोड़ दें तो जॉनसन मान जाता है और उसे एक सीक्रेट जगह पर बुलाता है। वहीं बोब भी निक के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन जॉनसन का स्नाइपर निक को गोली मार देता है। लेकिन निक जो पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, बोब जैसे ही गोली चलती है वो स्नाइपर के लोकेशन को जान जाता है और उसे चंद सेकंडों में शूट कर देता है। एक गोली उस आदमी को भी मारता है जिसने सारा का हाथ पकड़ रखा था। तभी हम देखते हैं बोब ने FBI को भी इन्फॉर्म कर देता है इस मिशन के बारे में। निक ने जॉनसन और उसके साथियों का हथियार भी छीन लेता है, लेकिन FBI जॉनसन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की बजाय बोब और निक को ही गिरफ्तार कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।